नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हो, सुखी हो, स्वस्थ हो। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण माध्यमिक विभाग कक्षा 9वीं विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम हिंदी की आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें से पाठ 8 मित्रता, यह पाठ देखेंगे हम लोग। लेखिका है चेतना। इनका परिचय है बच्चों, जान लेते हैं हम लोग। जन्म इनका 21 जनवरी 2002 डॉक्टर अंबेडकर नगर, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली। नई दिल्ली की है ये। और दिल्ली के जो आसपास कामगार की जो बस्तियां हैं, वहाँ के तरुण युवा लेखकों की रचनाओं को इन्होंने जो है अंकुर घुसपैठिए नामक स्तंभ में स्थान देती रही। यानी ये जो है एकदम युवा लेखिका है ये। और इन्होंने जो है पत्र पत्रिकाओं में भी काम कर रही हैं। जैसे कि अंकुर में इन्होंने अपनी रचनाओं को जो है दिया है। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही हैं। यानी 3 सालों से इन पत्रिकाओं में इनका काम जो है चल रहा है। आइए बच्चों, इस गद्य संबंधी में क्या है देखें। यह जो है एक सत्य कहानी है। सत्य कहानी पर आधारित एक गद्य। यह कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को जो काव्यों या कहानी में रेखांकित किया हो, तो वह सत्य कहानी का रूप ले लेती है। यानी हम जो ये सत्य कहानी को किसी पात्र का या किसी घटना को काव्य में उसी तरह से जो का तो रेखांकित करते हैं या लिखते हैं, तो उसको सत्य कहानी कहते हैं। या सत्य कहानी का वो घटना जो है सत्य कहानी का रूप ले लेती है। तो इस प्रस्तुत कहानी में क्या बताया गया है कि प्रस्तुत सत्य कहानी के माध्यम से लेखिका ने, चेतना जी ने, युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती, उनके आपसी लगाव, निश्चल प्रेम, उनका रूठना मनाना, ये सब जो है उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को उन्होंने रेखांकित किया है। तो बच्चों, मित्रता जो है, यह किसी भी उम्र तक जो है, किसी भी उम्र में मित्रता या दोस्ती, मित्रता यानी क्या बच्चों? दोस्ती। ठीक है, दोस्ती, फ्रेंडशिप, यह एक जो है दोस्ती जो एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है ना, जो सभी को अच्छा लगता है। दोस्त बनाना किसको नहीं अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना। तो दोस्ती जो है वो जीवन के किसी भी उम्र में हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो बचपन हो, बुढ़ापा हो, हाँ, जवानी हो, चाहे कोई भी उम्र तक हम लोग ये दोस्ती कर सकते हैं। अभी देखो, ये दोनों बच्चे हैं, छोटे हैं, छोटे उम्र में भी दोस्ती हम लोग करते हैं। अगर बच्चा जब तक घर में है तब तक घर वालों से बात कर, जब बाहर समाज में जाएगा, स्कूल में, बाहर जहाँ भी जिससे मिलेगा तो उनसे दोस्ती करेगा। और जरूरी नहीं कि छोटे से ही दोस्ती करे, बड़ों से भी दोस्ती कर सकते हैं, हो जाती है दोस्ती। अब जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, ये जो दोस्त है दोनों बचपन से ही एकदम जो है, जब इन लोग
शिक्षा लेने के लिए जब गुरु के आश्रम में जब जाते हैं कृष्ण और सुदामा, वहां से उनकी दोस्ती जो है बढ़ती है। ठीक है। तो ये जो है दोस्ती में कोई भी भेदभाव, धर्म हो, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब नहीं देखा जाता, ये सब मायने नहीं रखता। ठीक है। तो ये जो है, अब कृष्ण जो है इतने बड़े राजा के पुत्र हैं, सुदामा जो है गरीब ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन जब गुरु के आश्रम में आते तो ये सब भेदभाव सब नहीं माना जाता है। तो इन दोनों की जो दोस्ती होती है बाद में जब बड़े होते हैं, इनकी दोस्ती जो है बढ़ते जाती है, और ये दोस्ती जो है निभाना हर एक किसी की बात नहीं होती है। दोस्ती जो है निभाना पड़ता है। ठीक है। तो जब कृष्ण और सुदामा बड़े होते हैं, तो सब अपने, जब बड़े होते हैं ना बच्चों, जब छोटे रहते हैं तब तो हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, है ना? लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमारी जो है कर्तव्य होता है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो हम लोग जो है वो जिम्मेदारियां निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम दोस्तों से उतना मिल नहीं पाते। ठीक है। तो इस उम्र का जो है जब पड़ाव दूसरा आता है, तब देखिए दोस्ती कैसे निभाना जिस किसको कहते हैं। अब देखिए कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है, कृष्ण अपने राजकाज में जो व्यस्त है, सुदामा जी भी अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन बहुत ही गरीब परिवार से थे, बहुत ही गरीब, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। तब उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी कहती कि आप जो है अपने सखा, यानी कृष्ण, सखा भी कहते हैं बच्चों दोस्त को, तो अपने क्यों नहीं अपने इतने बड़े राजा हैं, अपने दोस्त की से क्यों नहीं मदद मांगते? तब जाते हैं, तो देखिए इतने बड़े राजा होते हुए भी कृष्ण जो है जब सुदामा आते हैं उनके पास, तो उनको अपने आसन पर बिठाकर उनके चरण को धोते हैं और जो है उनका सम्मान करते हैं। सिर्फ सुदामा भी ये देखकर आश्चर्यचकित, इतना बड़ा राजा और मेरी सेवा कर रहा है। यानी दोस्ती में कोई भी जो है भेदभाव या छोटा बड़ा, जाति पाति, ये सब कुछ भी नहीं रहता है। दोस्ती तो बस दोस्ती होती है बच्चों। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर दोस्ती, देखिए बच्चों, दोस्ती वो है, हाँ, जिसे जिससे दोस्ती निभानी नहीं पड़ती है। दोस्ती वो होती है जिससे दोस्ती निभानी नहीं पड़ती है, यानी कि इसमें जो है दोनों के बराबर का हक और अधिकार रहता है। जो दो दोस्त रहते हैं, दोनों के बराबर का हक होता है। हाँ, जिससे कोई भी बात समझानी नहीं पड़ती, बिना कहे ही दोस्त जो हमारा होता है, बिना कहे ही हमें समझ जाता है कि इसे क्या दुख है या तकलीफ है, या अगर खुश है तो क्यों खुश है, या कुछ तकलीफ है या दुख है, कोई परेशानी है तो क्यों है। तो बिना कहे उसको देखते ही हम अपने दोस्त को, जिससे हमारी पक्की दोस्ती होती, गहरी दोस्ती, हम समझ जाते हैं। उसको समझाना नहीं पड़ता हर बार। ठीक है। और रूठ भी जाए तो भी नहीं करते नजरअंदाज। अगर हमारा मित्र या हमारा कोई दोस्त अगर हमसे रूठ जाए या किसी बात से रूठ जाए तो क्या हम उसे वैसे ही छोड़ देते? नहीं, नजरअंदाज नहीं करते। उसका उसका रूठने का कारण क्या है तो उसको हम मनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये रिश्ता होता है हर रिश्ते से खास। ठीक है। तो ये जो है, ये हो गया दोस्ती की बात बच्चों। तो इस पाठ में भी जो है लेखिका चेतना जी ने जो है क्या बताया है, क्या दर्शाया क्या है, ये हम देखेंगे। बाल्यावस्था में जितनी निश्चलता रहती है, निश्चिंतता रहती है आपस में दोस्तों का, बच्चों का, हाँ, तो लड़कियां लड़के या लड़कियां, अभी जरूरी नहीं कि लड़के लड़के ही दोस्त हो, लड़कियां लड़कियां भी दोस्त हो, तो लड़के और लड़कियां भी दोस्त हो सकते हैं। आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, बचपन में शरारतें करते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। हाँ, तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो है बच्चे जो है इतना एंजॉय करते हैं। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जीव जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तो एक अवस्था ऐसी होती है कि वह जो है दोस्ती, या लड़के लड़कियां या बच्चे युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो वहां पर जब बढ़ते हैं तो दोस्ती जो है जैसे बचपन में थी वैसी दोस्ती नहीं रह जाती। क्यों?
क्योंकि समाज उनको एक अलग दृष्टिकोण से उन्हें देखता है। जब लड़के लड़कियां दोस्त जब बचपन में तब तक ठीक है, लेकिन जब बड़े होते हैं, युवावस्था के दहलीज पर पहुंचते हैं, तो समाज का देखने का नजरिया उनका बदल जाता है। इसी दृष्टिकोण को लेखिका ने प्रकाश डाला है उस पर और समझाने का प्रयास किया है। और इसी इसी सोच को उन्होंने, ठीक है, लेखिका चेतना जी ने इस पाठ के माध्यम से सामाजिक ताने बाने के साथ उजागर किया है और स्पष्ट किया है। ठीक है, यह जो व्यवस्था है जो टूट रही, इस सभी सामाजिक दृष्टिकोण में जो है बताया है और उसे इस संवेदनशील कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश किए थे। तो आइए बच्चों, हम लोग इस पाठ पर जो है नजर डालते हैं कि लेखिका ने क्या कहना चाहा है। मित्रता। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बार बार मुझे देखा जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। ये टुकुर टुकुर जो है बच्चों, ये एक देशज भाषा है, भोजपुरी की भाषा है। ये भोजपुरी में कहते हैं टुकुर टुकुर देखना, यानी देखना, एक टक देखना। ठीक है, तो उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से और बहुत थक कर आया है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देखता रहा, गुस्से में थी। मैं मैंने उसका हाथ झटका और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलट कर नहीं देखा। वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी, मगर नहीं। मुझ में भी एक अहम था कि वह आए और कुछ बोले, लेकिन वह आ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो बच्चों, ये जो कहानी है, अब ये शुरुआत जहाँ से हो रही है, आगे जो है ये जब युवा अवस्था की दहलीज पर पहुंचते हैं तब की कहानी है। जो बचपना था तब जो है वो आगे बताया गया है। तो ये जो दोस्त है, यह जो है बहुत दिन के बाद जो है उनका दोस्त आया है। और बहुत जो है, अगर हम किस अपने पक्के दोस्त होते हैं, जो गहरे दोस्त होते हैं, अगर उनको हम कुछ बात नहीं बताते हैं और अचानक से जब उनको मालूम पड़ता है तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं। तो यही गुस्सा जो है आ, इस इधर दिखाया गया है कि वह जो है दोस्त जब आता है तो वो बात तो करना चाहती है, लेकिन जब वो आता है तो वो गुस्से में उससे जो है बात नहीं करती है। वो जो है अलग जाकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, और वो जो है उसे टुकुर टुकुर देखना, मैंने जैसे कि बताया, देख रहा है दूर से, लेकिन यह जो है सोच रही है कि मैं कुछ पूछूं, बात करूं, लेकिन वह जो है नहीं बात करती है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुप कर और पलट कर देखने लगे। वह वहां नहीं था। मैं उदास चेहरा लिए जैसे ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं सहम सी गई। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कपा गया। और वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कप कपा गया यानी डर गई, सहम गई। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। अब जो है, जो दोस्ती बचपन में थी, अब वही दोस्ती, वैसे ही रूठना, मनाना, खेलना कूदना, वैसे ही बातें करना, अब वैसा नहीं होता। हाँ, गौरव गुप्ता। हाँ, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो बच्चे, अगर ये पाठ जब कंप्लीट होगा या जब पढ़ा के हो जाएगा तब आप पूछिए। हाँ, तो जो है जल्दी जल्दी जो है वो कमरे में जब पहुंचती है तो उसका चेहरा जो है जब देखती है, मैं उदास चेहरा लिए, यानी वो जो है
लड़की जो है वो उदास हो जाती है और जब देखती है अचानक से तो वह जो है उसके दोस्त जो है उसके पीछे ही खड़ा है। हाँ, तो जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो वैसे ही मम्मी ने आवाज लगाई तो वो और डर जाती है। और वो जो है मिन्नतें गिड़गिड़ाने लगती है, यानी मिन्नतें करती है, चिरोरी करना जिसे कहते हैं कि भाई हाथ छुड़ाने की कोई, यानी क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टी के बाद वह मुझे रोज मिलता था। अब यहाँ पर देखिए स्कूल की बातें आ गई, बचपन की जो दोस्ती थी वो याद आया और उसके बारे में जो है लेखिका ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। क्या बताया है देखते हैं। छुट्टी के बाद वह मुझे रोज मिलता था और कहता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना है हमारा। यानी उसकी दोस्ती के बारे में यह जो है एक कहावत बोलता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना हमारा, यानी इतनी अच्छी दोस्ती थी उनकी। और बोलते हुए उसकी हंसी और ठिठोली जी कितनी अच्छी लगती थी। उस पर छोटे छोटे से हम कैसे गली के सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे, वह मुझे सिखाता था। गली के सभी लोगों के काम करता था, किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी, किसी के लिए कुछ, और वह तो अलग ही लग रहा था। तो देखिए जब ये बचपन की बातें बता रही है तो ये दोस्त किस तरह से क्या खेलते थे, कैसे खेलते थे, यहाँ पर यह बताया गया है कि बचपन में जब ये लोग खेलते थे तो हंसी ठिठोली ये जब आपस में दोस्त करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक। और बच्चों जब हम दोस्तों से कुछ अगर बात शेयर करना है तो हम बेझिझक उनसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन वह जो है अगर हमें कुछ परेशानी, कुछ ऐसी बातें भी रहती है जो अपने परिवार से हम शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने दोस्तों से ही करते हैं। ठीक है। और वो जो दोस्तों में जो हंसी मजाक ठिठोली जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो उस पर जो है वो लोग खेलते थे गली गली में, छत पर जाकर वो लोग पतंग उड़ाया करते थे। और वह जो है दोस्त उसका उसको भी सिखाता था। तो ये सब जो है उन लोग खेल खेला करते थे। और वो लड़का जो है उसका व्यवहार जो है वह सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं बाकी लोगों से भी बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वह जो है गली के सब लोगों का काम करता था, जो भी अगर कुछ भी काम कर दे तो उसे जो है वो कर देता था, कभी ना नुकुर नहीं करता। किसी का दूध, किसी का सब्जी लाना, यह सब सब जो है कार्य वो करता था। ठीक है। मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था जहां वह हमेशा खड़ा रहता था, दीवार की वह बाउंड्री। वहां पर देखिए, यहाँ पर देखो अंग्रेजी का कोई शब्द आया है। ठीक है, बाउंड्री। हाँ, तो देखिए ये जो लेखिका ने ये जो भाषा लिखी बहुत ही जो है सरल भाषा में लिखी है, जो कि पढ़ने से ही एकदम पाठक जो है वो समझ जाता है। हम्म। तो देखिए दीवार की वो बाउंड्री जिसके सहारे वो खड़ा पल पल मेरी राह ताकता रहता था। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। यानी उनकी दोस्ती जो है बहुत ही जो है अलग थी। सब लोग देखते रहते थे और वो जो है जहाँ खड़ा रहता था वो कहाँ था? दीवार की बाउंड्री। ठीक है। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो क्या करते हैं? खेलते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना। हाँ, 1 रुपए की साइकिल लेके चलाना सिखाना, वे दिन वे दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। तो बच्चों पहले क्या होता था, साइकिल सीखना होता था ना बच्चों को, तो उन लोग जो है साइकिल जो है वो किराए पे लेते थे। 1 रुपया 2 रुपया जो भी उसका किराया रहता था साइकिल का, 1 घंटे का। 1 घंटा चलाना है तो 1 रुपया। हाँ, और 2 घंटा चलाना है तो 2 रुपया, यानी जितने भी घंटे चलाना है उतना रुपया जो है हमको अदा करना रहता था। और वो साइकिल जो है सीखते थे। और सीख कर जब समय उनका पूरा हो जाता तो वापस ले जाकर वहां पर दुकान पे दे दिया करते थे। तो वैसे ही जो है ये लोग भी जो है
किराए पे साइकिल लेके आते थे और सीखते थे, चलाते थे। तो वो जो है दिन उसके दिमाग में जो है आ जा रहे थे। मुझे याद है जब वह नहीं दिखता तब मेरी नजरें बेचैनी से उसे खोजती थी। कुछ समय बाद मैं उस जगह से गुजरती थी तो मेरे पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती, वह नजर ही नहीं आता था। उसे वहां न देखकर मेरी आंखें भर जाती और दिल बेचैन हो जाता। मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतजार करती, पर घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में डूबा रहता। आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। न मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे। यानी कि इतनी गहरी दोस्ती, यानी हर पल जो है, हर समय लोग साथ बिताया करते थे। खेलना, सीखना, हर चीज जो है साथ में जो है उनका रहता था। तो जो इतने अचानक से जब वो गायब हो जाता है तो वह जो है उसे ढूंढती है, खोजती है, मुड़ मुड़ कर देखती रहती है कि कहीं वो नजर नहीं आ रहा है, कहीं से नजर आ जाए। लेकिन वो जो है नहीं नजर आता, नहीं दिखाई देता। तो उस इस बात से उसकी आंखें भर जाती हो और उसका दिल बेचैन हो जाता है और वह जो है इंतजार करती रहती है, उसके ख्यालों में ही डूबी रहती है और उसके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, ख्याल आते हैं। ठीक है। तो दूसरे दिन फिर से वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट पलट कर देखना। लेकिन आज जब वह मुझे नजर आया तो तो मन के सारे एहसास अचानक ओठों पर आकर थम गए। आंखें सवालों से भर गई। तभी मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें इतना, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? तो जब वो इतना उसे जो है इंतजार करती, इतना उसे ढूंढती, उसकी उसका जो है राह देखते रहती, पेड़ के इधर, बाउंड्री के इधर, जहां वह रहता, पलट पलट कर देखती और बहुत सारे सवाल उसके मन में। लेकिन जब अचानक वह दिखा, नजर आया, तो उसके जो सारे एहसास है, सारे प्रश्न जो है वो आकर उसके ओठों पर थम गए। ठीक है। और उसके जो है आंखें आंखें जो है वो सवालों से भर गया। कहती है लेखिका, ऐसे दर्शा रही है कि किस तरह से स्थिति हुई उसकी दोस्त की, लड़की की। वो जो है फिर एक अहम आ जाता है बच्चों, यहाँ पर एक गर्व आ जाता है यहाँ पर कि उसने मुझे नहीं बताया तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। ऐसा होता है ना दोस्त दोस्त में। क्यों? क्योंकि उसको जितना अधिकार है, जितना हक है, उतना मुझे भी है, दोनों का बराबर का रहता है ना? तो उसने मुझसे ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूंगी। उसने नहीं बताया तो मैं भी बात नहीं करूंगी। ये वही ठीक वही बात यहाँ भी बताया गया है। वो क्या करती, झटक कर अपना हाथ छुड़ा लेती। इतने में जो है लड़की की मम्मी पूछती है कि तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? मैं अंदर आने वाले कमरे में चली गई। वो हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, आंटी, आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं। कुछ बोलो तो भड़क जाती है, न सुनने की तो मानो इसने कसम खा ली है। तो लड़की जो है वह गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती है। मैं अंदर से बोली, माँ, यह चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेजो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो, इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ थे इतने दिन? मम्मी को भी पता है ना, इनके सारे लोगों को पता था कि इनकी दोस्ती जो है बहुत पक्की है, लोग साथ में रहते थे, खेलते थे। तो अब इतने दिनों से अचानक जब गायब हो गया तो मम्मी को भी समझ गया और मम्मी भी कहती है कि इतने दिन गायब होने का नतीजा है यह कि वो बात नहीं कर रही है। तो वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। मम्मी पूछती है ना, भाई इतने दिन कहाँ थे? तो वह जो है कोई जवाब नहीं दे पाता है और कहता है, हाँ हाँ, ऐसे ही, दिमाग खराब है ना तेरा, मैंने कहा। मतलब लड़की कहती है, उसकी नजरें झुकी हुई थी, कहीं भी कहीं भी नहीं देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह किन्हीं बातों में खो गया है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती जब वह बिना बताए चला गया था।
घनी गर्मी का दिन था, हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी। हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएंगे और 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे। फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएंगे और हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक्त मिलता था। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदलकर तैयार हो गई थी। घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह आएगा, मुझे मालूम था। मैं गली के दोनों ओर देख रही थी। कितना वक्त हो चुका था, इसकी भनक तक नहीं थी। मैं बस देखे जा रही थी। मम्मी भी आज आने में लेट हो गई थी। घर में कोई नहीं था। गली में धूप कम होने लगी थी। यह देखकर लग रहा था कि काफी टाइम हो गया है। यहाँ पे देखिए, जब लेखिका बता रही हैं कि उन लोगों की दोस्ती उस समय जो है गर्मी का समय था, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां मिलती है ना, अप्रैल में वेकेशन में जब तुम्हें छुट्टियां मिलती है तो बच्चों का जो है बहुत सारा प्लान होता है, यहाँ घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ। तो इनका भी क्या प्लान था, स्कूल से छुट्टी होने पर जो है अपना तैयार होकर प्लान क्या था उनका कि पतंग उड़ाएंगे हम लोग। और पतंग जो है मार्केट से जब खरीदेंगे तो 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे, यानी पतंग उड़ाने का बहुत शौक था इनको। ठीक है। और गली के सबसे कोने वाली छत पर जाके उड़ाएंगे। ठीक है। तो वह जो है दोपहर का वक्त था, वो खड़ी इंतजार कर रही थी और बस जो है देखे जा रही थी, गली के दोनों तरफ जो है देख रही थी, इंतजार कर रही थी लड़के का, अपनी दोस्त का। और उस वक्त जो है उसकी मम्मी भी घर पे नहीं होती है, तो इसलिए वो जो है इंतजार कर रही है कि मम्मी भी शायद अगर जल्दी आ जाए तो अच्छा हो। लेकिन वहां पर जब दोपहर से इंतजार करते करते शाम हो गई, यानी धूप कम होने लगी, यानी शाम होने लगी थी। यह देखकर लग रहा था कि काफी जो है वह समय हो गया है। मैं वही मैं वहीं पर खड़े खड़े यह भी सोच रही थी कि काश मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। उसकी मम्मी जो है वो नहीं आई थी। अगर आ जाती तो उसके घर पर जाकर देखती, ऐसा सोचती है। वे खड़े मैं खड़े खड़े थक गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर आने लगी तो मम्मी को आते देखा, मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, मम्मी मैं अभी आती हूँ। यह कहकर चली गई। मैं तेज तेज चल रही थी। उसके घर पहुंची तो पाया कि उसके घर में ताला लगा था। मैंने उसके मैंने उनके पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पूछा कि रोहन कहाँ गया है। यहाँ पर देखिए, लड़के का नाम रोहन है। अगर प्रश्न आया तो कह सकते हैं कि लड़के का नाम रोहन है। तो तो वह तुरंत ही बोली कि वे ये सभी शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहां से चली आई कि अब आएगा तो बात नहीं करूंगी। यानी बिना बताए चले गया ना। ये इनका तो प्लान था, पतंग खरीदेंगे और छत पर जाकर उड़ाएंगे। और यहाँ आकर देखती है तो वो जो है शादी में चले गए। और शादी में जब जाते हैं तो वहां तो एक दिन में नहीं, वहां तो समय लगता है वापस आने के लिए। तो 2 दिनों तक मैंने उसका नाम ही नहीं लिया था। उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सोचा कि अब जाकर देखती हूँ, शायद वे लोग आ गए होंगे। बेमन से मैं उसके घर गई। उसका घर खुला था। उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी। लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी रोहन कहाँ है? तो वह बोली, वह तो इसके अपने पापा के सॉरी वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। फिर मैंने पूछा, वह कब आएगा? वह बोली, अब तो वह तभी आएगा जब कुछ सीख लेगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। लाइट आ गई थी। मैं उसकी माँ से कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन लाइट आने के कारण वह अंदर चली गई थी। वह पहली बार लाइट के आने का दुख हो रहा था। आज पहली बार लाइट के आने का दुख हो रहा था उसे। और आज यह मेरे सामने सिर झुकाकर बैठा था। यानी कि ये तब की बात है जब वो ढूंढते ढूंढते जब थक गई तो उसके घर पर जाकर जब पूछताछ करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वह जो है शादी में गया है। फिर जो है 2 दिन तक उसका नाम नहीं लेती है। फिर बाद में जाकर देखती है तो उसकी मम्मी दिखाई देती है घर के बाहर।
और लाइट जो है उस समय बिजली जो है नहीं था। तो इतना पूछती है कि रोहन कहाँ है? तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो अपने मामा के घर रुक गया है, अब कुछ सीखेगा तब जाकर वो आएगा, यानी बहुत समय लग गया। ठीक है? तो इसलिए जो है वह इतना कहकर उसकी मम्मी चली जाती है अंदर। और अब क्या कहती है, जब वो अब इतने सालों के बाद जब आया है, तो और आज यह मेरे सामने सिर झुकाकर बैठा था। मम्मी तेजी से हंसती हुई हाथ में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर निकली। वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और कुछ नमक पारे भी ले लिए। चाय की चुस्की लेते हुए बोला, वाह आंटी, आपके हाथों की चाय आज भी उतनी ही कड़क है। किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग ही खुल जाए। तो ये जो परिच्छेद है बच्चों, मम्मी तेजी से, यानी कि ये लड़की के जब घर आया है, ये उसका परिच्छेद है कि लड़की के घर उसकी माँ जो है उसे चाय का ट्रे लेके आती है, यानी चाय देती है। ठीक है? और उसके साथ कुछ नमक पारे भी लेके आती है। नमक पारा बच्चों, जब अ, आप लोगों ने हर साल, हम लोग जब दीपावली मनाते हैं, हम लोग खाद्य पदार्थ बनाते हैं ना, पकवान बनाते हैं, मिठाइयाँ, करंजी ये सब बनाते हैं ना, सेव, नमकीन। तो ये जो है एक नमकीन है, यानी कि हम लोग शंकरपाळी बनाते हैं, शंकरपाळी। तो ये जो है मैदे का होता है। इसमें जो है ये नमक पारा यानी नमकीन बनाते हैं, और एक मीठा भी बनाते हैं जिसको शक्कर पारा कहते हैं, इसको नमक पारा कहते हैं। ठीक है? तो ये जो है वो चाय और नमक पारा वो नमकीन लेता है, और कहता है, मतलब अपनी आंटी की तारीफ कर रहा है, यानी कि लड़की की माँ की तारीफ कर रहा है कि आपकी चाय बहुत अच्छी है, और यह पीते ही जो है एक ताजगी मिलती है, कड़क है, और उसका दिमाग ही खुल जाए जो पिए। मैंने आकर मैंने बाहर आकर कहा, माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। तभी मेरी मम्मी उसको तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? हाँ बताओ भाई, क्या आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती? मैं कुछ नहीं बोली, यानी लड़की ने कुछ नहीं कहा। तो उसने उसी ने आंखों को मटकाते हुए बोला, हाँ, आप बहुत बढ़िया चाय बनाती हैं। यह तो बस किसी को पागल बना सकती है, यानी उस लड़की के बारे में कह रहा है, क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही है, उसे रूठी हुई है। हाँ, तो इसके लिए वो जो है एक एक बात उसे बोल रहा है, यानी चिढ़ा रहा है उसे। माँ ने अब वही बात पूछ डाली जो मेरे मन में चल रही थी। सुना है तुम अपने मामा के यहाँ पर था इतने समय, वहाँ करता क्या था तू? वह बोला, काम, काम और बस काम। यानी कि उसको जो है अपने मामा के यहाँ पर छोड़ दिया गया था। लड़के को जब शादी में गया था उसी वक्त जो है अपने मामा के यहाँ रुका दिया गया सीखने के लिए। जब पूछा जाता है कि क्या करते थे, तो काम करता था। कहता है यहाँ पर, पापा ने मुझे वहां पर यह कहकर रुकने को कहा कि तू कुछ सीख लेगा, लेकिन मामा ने मुझे अपनी मामा ने मुझे अपनी दुकान पर रख लिया। बस मैं वही था। मैं मैकेनिक तो बन गया आंटी, मगर वह बोलते बोलते रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में ही उसका असली जवाब था, यानी कि वहां पर रखा गया, बेमन से था। काम तो सीखा, वो मैकेनिक भी बन गया, लेकिन मगर ऐसे कहकर वो रुक जाता है। उसकी चाय का कप खाली हो गया था। वह बोला, चाय तो खत्म हो गई है। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा, वरना बहुत मारूंगे। ऐसे कहती है वह। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे जा रहा हूँ, तू इतना क्यों भड़क रही है? कुछ समय बाद जब वह जाने ही वाला था कि मैंने पूछा, फिर कब आएगा? यानी उस समय जो है लड़की की पूछने की जो है, वो तो रूठी हुई थी, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है भी जा घर पे। तो वह जो है, लेकिन जैसे ही जाता है तो वो पूछ बैठती है कि फिर कब आएगा? उसने बड़े ताव से जवाब दिया, कभी भी, जब मन करे तब, पर तुझे आना है तो कभी भी आ जाना। तेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चंद पलों के बाद वह चला गया, और जाते जाते आंखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी, गलती हो गई, मिलेंगे, बाय। हाँ, उसको समझ गया कि ये मेरे से रूठी हुई है। उसने पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, तू था कहाँ इतने दिन? वो मुस्कुराने लगा और बोला, यह बड़ा हो जाना भी न
एक जुर्म ही है, इतनी इसकी लंबी सजा है। यह कहकर वो चलने लगा। वह कुछ कहता हुआ कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसकी यह बात पूरी तरह से समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था, लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे-छोटे से हम दोनों कैसे गली के सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। तो यहाँ पर आपका जो पाठ है वो बच्चों खत्म हो रहा है। यहाँ पर जब बचपन में जो दोस्ती और बड़े होने पर क्या कुछ होता है, ये सब जो है लेखिका ने, चेतना जी ने बताया है। किस तरह से उनका व्यवहार, क्या स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब वह जो बचपन की दोस्ती है वह लोग भूल गए, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सभी लोगों को उनका हाथ पकड़ना दिख रहा है। लेकिन दोस्त जो बचपन में लोग दोनों जो गली गली में छत में पतंग उड़ाया करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो ये सब जो है लोग नहीं देखे। यानी जब युवा हो जाते हैं तो दोस्ती जो है वो थोड़ा सा उसमें जो है बदल नहीं जाता, थोड़ी सी एक सीमा होती है, वहां पर आकर वो रुक जाता है। तो बच्चे आपका यहाँ पर पाठ खत्म हो रहा है। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा प्रश्न है यहाँ पर हम लोग वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अगर नहीं पूछना है तब तक हम लोग ये प्रश्न पर थोड़ा स्वाध्याय पर ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ, हाँ, यानी पतंग उड़ाने के लिए शाम का वक्त मिलता था, सुबह का या दोपहर का। तीनों में से कौन सा समय था जब वो पतंग उड़ाते थे? तो बच्चों यहाँ पे जो है उत्तर आएगा ग। दोपहर का वक्त था जब वो पतंग उड़ाया करते थे। दोपहर में ही उन्हें वक्त मिलता, सुबह स्कूल रहती थी, शाम को अपने बच्चे घर में जाते थे, दोपहर का वक्त। ठीक है। और दूसरा है आज वह पूरे कितने सालों बाद आया? 3 साल बाद आया, 5 साल बाद आया या 2 साल के बाद आया। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तो बच्चों उत्तर आएगा इसमें ग। वह जो है 2 साल के बाद दिखाई दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ख। अब क देखा हम लोगों ने, अब ख है संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण कीजिए। लड़के की विशेषताएं। लड़के की क्या विशेषताएं? बच्चों हम लोगों ने पाठ पढ़े तब देखे हम लोगों ने कि लड़के की विशेषताएं क्या है। ठीक है। तो लड़का जो है वह किस तरह का था? वह जो है एक अच्छा दोस्त था, है ना। इसमें 4 बॉक्स दिए हैं, देखिए चारों में हम लोगों को अलग अलग उत्तर लिखना है। कि वह जो है गली के सब लोगों का काम करता था, किसी का दूध लाता था, किसी की सब्जी लाता था। ठीक है। और वह एक अच्छा दोस्त था। तो इस तरह से 4 बॉक्स, आपको 4 उत्तर लिखना है आपको लड़के की विशेषता में। ठीक है। अब दूसरा जो है पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों की सूची तैयार कीजिए। अब पाठ में जो है अंग्रेजी शब्द आए हैं, है ना। जैसे मैंने देखिए बताई हो, आंटी, बाउंड्री, है ना। ये सब जो है अंग्रेजी के शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। मैकेनिक हो गया, ना, लाइट हो गया, ये सब जो है अंग्रेजी शब्द है। तो आप लोग जो है ढूंढ के आप लोगों को इसमें जितने भी अंग्रेजी शब्द आए हैं आप लोग जो है लिख लेना। इस पाठ में बहुत सारे अंग्रेजी के, मम्मी, आंटी, ये सब अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। तो इसके बाद जो है यही आप लोगों को स्वाध्याय मैंने बताया। अब जो है यहाँ पर देखिए कुछ गुलाबी रंग का जो परिच्छेद दिया गया है उसके बाजू में ही देखिए यहाँ पर भी प्रश्न दिया गया है ना।
तो आकृति पूर्ण कीजिए। लेखिका ने देखा तो रोहन का घर। ठीक है, यहाँ भी जो है इसका उत्तर जो बच्चों, ये जो गुलाबी या पिंक रंग का जो लिखा हुआ है ना, इसी में इसका उत्तर मिलेगा। आप लोगों को इसका उत्तर इसी में से ढूंढकर लिखना है। हाँ, तो ऐसे पाठ के बीच में भी कभी कभी प्रश्न जो है परिच्छेद के ऊपर दिया करते हैं। प्रश्न में भी जो है, परीक्षा में भी ये जो है परिच्छेद वैसे वैसे का वैसा, उतना का उतना प्रश्न उठा के दे सकते हैं। और इसके जो प्रश्न है, ये जो साइड में लिखेंगे, ये प्रश्न आपको दे सकते हैं। तो ये और कहीं नहीं, पूरे पाठ में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस जो गुलाबी रंग में जो लिखा है, पिंक में, इसी में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये बताना था बच्चों आपको। तो इसका उत्तर इसी में आप लोग ढूंढिए। ठीक है, तो आपका पाठ जो है यहाँ पर स्वाध्याय भी पूरा हो चुका है बच्चों। हम लोगों ने क्या देखा इस पाठ में कि बाल्य अवस्था यानी बचपन में, बाल्य अवस्था में जो जितनी दोस्ती है और गहरी होती है, और निश्चिंत रहते हैं बच्चे उसमें, निश्चल भाव से जो दोस्ती खेलते हैं, कूदते, लड़के लड़कियां सब उसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब जो है बड़े होते हैं, जब युवा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, समझदार, समाज के सामने उनका जो है, समाज वाले उनको, उस दोस्ती को या उन लोगों को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं, एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण जो है वो थोड़ा धीरे धीरे बदलना चाहिए, ऐसा कहना है लेखिका का। ठीक है, तो इस कहानी को जो है इस तरह से जो है उन्होंने दिखाया है, बताया है, समझाया है लोगों को, समाज को, कि समाज को जो है धीरे धीरे बदलना होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों पूरा हो गया आपका कहानी।